भाई लोग कैसे हैं आप। आज सुबह सुबह एक न्यूज़ आई है, तो उसके बारे में जानना था। न्यूज़ क्या आई है वो आपको थोड़ा बताता हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो न्यूज़ क्या है, वो ये है कि अमेरिका में एक बिलियनियर है जिनका नाम जॉर्ज सोरोस है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि जो अडानी की कंपनियां हैं, इल्ज़ाम उन्होंने पहली बार नहीं लगाया है, पहले भी लगा चुके हैं। अडानी की कंपनियों में जो फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। कोई भी जो प्रमोटर होता है वो अपनी कंपनी के मैक्स टू मैक्स 75% शेयर रख सकता है और मिनिमम 50% शेयर रख सकता है। मान लीजिए कंपनी का मैं एक प्रमोटर हूं तो मेरे पास 75% शेयर होंगे, रिमेनिंग 25% फ्री फ्लोट शेयर होंगे। फ्री फ्लोट शेयर का मतलब कोई भी उसे खरीद सकता है, कोई भी उसे बेच सकता है। बट इन्होंने एक इल्जाम लगाया है अडानी की कंपनी के ऊपर कि अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं उसके अंदर दो ऐसे बंदे हैं जिनके फ्री फ्लोट शेयर में 15% हिस्सा है। देखिए, ऐसा किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि कोई भी जो बंदा होता है वो अपने पास शेयर रख सकता है, बाकी मार्केट में वो फ्री फ्लोट होने चाहिए। अब जो दो बंदे हैं ना, एक आपका मॉरिशियस का है और दूसरा ताइवान का है, ठीक है ना। तो ये जो है, इनकी जो संस्था है OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इन्होंने ये इल्जाम लगाया है और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमारे पहले भी हमला किया हुआ था, इस बार भी इन्होंने हमला किया है। मैं वो भी बताऊंगा कि इन्होंने क्या हमला कर रखा था। पहले तो आप आइए इस पे। OCCRP ने ये शेयर किया कि भाई ये देखिए, तभी की 15% बोला गलती से, 13% जो है फ्री फ्लोट शेयर्स है उनके अडानी स्टॉक्स के अंदर, जिसमें कंट्रोल बाय एसोसिएट विनोद अडानी, जो इनके ब्रदर इन लॉ है, उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और वो जो दो बंदे हैं, एक जो बंदा है वो है अपना ताइवान से और दूसरा जो है वो मॉरिशियस है। ये लिखा भी है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है टू फॉरेन पब्लिकेशन, और ये रिपोर्ट आते ही अडानी के सारे शेयर 4 से 5% गिरे हैं। हमें पहले ये पता लगाने पड़ेगा कि ये जॉर्ज सोरोस बंदा है कौन और क्या इसकी बातों में दम है और क्यों ये कंट्रियों के पीछे पड़ा हुआ है। चलिए आइए जरा, तो आइए सबसे पहले जॉर्ज सोरोस के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिकन बिलियनियर है, और इस अमेरिकन बिलियनियर ने जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को हिटलर के खिलाफ, मतलब हिटलर के अपोजिट बोला था कि जो हिटलर है वही हमारे मोदी हैं। हिटलर डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं चाहता था, वही सेम चीज इन्होंने हमारे बोला है कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे जो मोदी साहब हैं वो हिटलर के बराबर हैं। अब भाई इसने ऐसा बोला क्यों? उसके बड़े सारे रीजन है। इसने बोला कि जो अडानी जो है, अडानी इज इक्वल टू मोदी, यानी मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। यानी जो मोदी साहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ अडानी पे ही फोकस करते हैं, यानी जो जितने भी ये बिजनेसमैन होते हैं ये इनके सारे क्या है, मतलब मेन बंदे हैं, आम पब्लिक के खिलाफ है ये। ऐसा देखिए, आप क्या सोचते हैं आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। पहली बात हम ये पढ़ लेते हैं, ये जॉर्ज सोरोस है कौन। भाई साहब, ये बंदा वो है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिराया था। अब छोटा मोटा बंदा नहीं है, बैंक ऑफ इंग्लैंड को इस बंदे ने गिरा रखा है। आप कहोगे सर बैंक ऑफ इंग्लैंड को कैसे? याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरा के 1.5 बिलियन कमाया था इसने। अब 1.5 बिलियन कैसे कमाया था, आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंच जो कोर्ट है उसने कन्विक्ट किया था सोरोस को कि भाई तो इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, तो इसके लिए इसके खिलाफ, इनसाइडर ट्रेडिंग तो हमारे देश में भी क्या है, इलीगल है। तो अच्छा, ये पैदा भी कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था, और हंगरी ने भी ये लॉ पास किया था कि इसको रोको, क्योंकि काफी सारी कंट्रियों के खिलाफ है ये। आप हैरान हो जाओगे, इजराइल ने भी इसका साथ दिया था इस बारे में। मोदी जी के खिलाफ है, रशिया के खिलाफ है, चाइना के खिलाफ है, सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं, क्योंकि अमेरिका में ही रहता है। सबके साथ ये पंगे ले चुका है, ठीक है ना। और इसने इकोनॉमिक्स को अपना एक वेपन बनाया था, ठीक है जी। तो सोरोस ने पैसा कमाया कैसे, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। उस समय में एक चीज मैं बताता हूँ, अमेरिका में ये अमेरिका में रहता था। इंग्लैंड में ना काफी 1990 की बात है, काफी जो करप्शन वगैरह चल रही थी, तो इसने सिर्फ उस करप्शन को क्या किया था, पुश किया था। कैसे पुश किया था? इसने ना अपनी जो पैसे हैं उनको पाउंड्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसको बहुत लोग जानते थे, और पाउंड्स में कन्वर्ट कर उसको मार्केट में इसने बेच दिया। अब देखिए, कोई भी करेंसी जब मार्केट में बिकने आती है, इतनी ज्यादा बेची कि कोई डिमांड कर ही नहीं रहा था उसकी। तो जब इसने मार्केट में पाउंड्स को बेचा, डिमांड है नहीं, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है वैल्यू गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब वैल्यू, इसने अपना एक क्वांटम फंड खोला था, ठीक है ना, उसके थ्रू इसने ये कांड किया था। अब
जब पाउंड्स को इसने मार्केट में बेचा 1 बिलियन 2 बिलियन समथिंग, उस जमाने में 90 में बहुत होते थे, तो कोई खरीद नहीं रहा था, तब बैंक ऑफ इंग्लैंड को वो खरीदना पड़ा था, जिसके वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसने ढा दिया था। और हैरान हो जाएंगे, उस समय इसने 8 बिलियन कमाए थे, 8 बिलियन। और ये कंट्रियों को डिस्ट्रॉय करता है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। कैसे, आइए जरा। ये फॉरेन करेंसी में पैसा लगाता है, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी में ट्रेडिंग करता है और वहां पे ये करेंसियों को शॉर्ट करता है। इसने, आप हैरान हो जाओगे, फॉरेन करेंसीज में 5 ट्रिलियन के डॉलर्स के ट्रेड होते हैं डेली। इसने एक तो इंग्लैंड को गिराया, दूसरा इस बंदे ने जो है इंग्लैंड को गिराने के बाद हैरान 10 बिलियन पाउंड जो बेचे थे, इसने थाईलैंड को भी गिराया था, ठीक है ना, थाईलैंड को भी इसने गिराया था। थाईलैंड की लंका लगा दी थी और आज तक थाईलैंड उभर नहीं पाया, और बहुत पैसा इसने उछापा। मतलब आप ये कह सकते हो जिस कंट्री के पीछे पड़ जाए तो ये उस कंट्री के लिए श्राप हो जाता है, ठीक है ना। और थाईलैंड आज तक रिकवर नहीं हो पाया। जापान को भी इसने, येन को भी गिरा रखा है। मतलब इतना ये मतलब पीछे पड़ जाता है। अब आप सोचिए, आज इसकी न्यूज आई है आज ही सुबह, और ये अडानी के पीछे पड़ चुका है। और ये पैसे का इस्तेमाल कैसे करता है? पैसे का इस्तेमाल, पहली बात तो इसने एक संस्था खोल रखी है, इसने 32 बिलियन डोनेट किया था। आज इसकी खुद की जो नेटवर्थ है वो 8 बिलियन, और ये 32 बिलियन क्या है, डोनेट कर चुका है, समझ गए। और ये बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन को फेवर में रहता है, याद रखना, ये रिपब्लिकन्स हैं, ठीक है ना। अभी जो आप देख रहे हो ना, सॉरी ये डेमोक्रेट्स हैं। अभी जो सरकार है वो भी इन्हीं की है, जो बाइडेन है वो भी डेमोक्रेट्स हैं, तो ये इनके फेवर में। और याद रखना, ये हमारे इंडिया में भी मोदी जी की सरकार को गिराना चाहते हैं, किसी भी हद तक जाएंगे ये गिराना चाहते हैं। अभी के लिए नहीं, 2029 के लिए, क्योंकि सबको पता है 2024 में तो ये जीत ही जाएंगे। 2029 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये, ठीक है ना, इसीलिए ये पीछे पड़े हुए हैं। बाकी देखिए जो रियलिटी है, जो सच है। अच्छा, इसने जो अपना फंड खोला था ना, जो फंड मैंने पीछे बात की थी, वो बंद कर दिया था 2011 में। रीजन, तब अमेरिका का जो SEC है, यानी हमारे यहाँ का सेबी जो है, वो अमेरिका में SEC है, उन्होंने बोला था जितने भी हेज फंड्स हैं उनको अपनी डिटेल सारी हमें देनी पड़ेगी। तो इस बंदे ने किसी भी तरीके की डिटेल्स नहीं दी। इसने कहा कि मैं इसे बंद ही कर रहा हूं, और सबके पैसे इसने लौटा दिए। और ये डेंजरस क्यों है? डेंजरस इसलिए क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं वो इसे डेंजरस कहते हैं जिस भी कंट्री में आएगा, जिस कंट्री के पीछे पड़ेगा, उसको बर्बाद करने की ही सोचता है, और बर्बाद करके ये खुद पैसा छापता है, ठीक है ना। और ये अपने फाइनेंस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है कमाने के लिए, ठीक है ना। तो अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को भी ये पूरा करने की कोशिश करता है। और इसने जो है इंडिया को अब गिराने की सोची। और याद रखिएगा, ये बात वाजपेयी ने कही थी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बस ये देश चलना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। और इंडिया वर्सेस सोरोस अब चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। जितना हम जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र था, लोकतंत्र है और लोकतंत्र रहेगा। बाकी अब इन्होंने जो अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, देखते हैं इनका क्या बनता है। बट इसकी वजह से आज 5-5% शेयर तो गिरे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी भी इन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं सब, अभी सेबी की जो रिपोर्ट है वो आने वाली है, जो इन्होंने सेबी ने अभी उसमें डाली थी, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराई थी, तो उसका भी डिसीजन आएगा। देखते हैं अब क्या होता है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, जरा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू सो मच।